हेलो व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि छोटे बच्चों पे मैंने सीरीज शुरू की हुई है, आज उसकी लास्ट वीडियो आपसे शेयर करूँगा। आज का मेरा टॉपिक है बेड वेटिंग। बच्चों का रात को सोते वक्त बिस्तर गीला कर देना। जब बच्चा छोटा होता है तब बिस्तर गीला होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के बाद भी बच्चों का बिस्तर गीला कर देना जहाँ पेरेंट्स के लिए परेशान कुन अमर होता है, वहाँ बच्चों के लिए भी परेशानी के साथ साथ बात से शर्मिंदगी होता है। तो फिर ऐसे बच्चों को अपने साथ लेकर अपने ज़िज़्ज़ो-क़ारिब की तरफ जाना भी ऐसे पेरेंट्स के लिए मुश्किल दे वक्त होता है। तो या तो फिर ऐसे बच्चों को ऐसे पेरेंट्स से डायपर का इस्तेमाल करवाते हैं, या फिर ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं कि जो डायपर अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर वो ऐसी जगह जाने से अवॉइड करते हैं। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में इसका बेहतरीन होम्योपैथी इलाज आपसे शेयर करूंगा, ताकि आपकी जो परेशानी है से छुटकारा आपको मिल सके और बच्चों की ये प्रॉब्लम दूर हो सके। तो सबसे पहले मैं इसके पीछे जो मेन काजेज़ होते हैं वो आपसे शेयर करूंगा। मैं अपनी पहली वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूँ, एक लफ्ज़ मैंने काफ़ी यूज़ किया है, जीन्स का। तो जिन पेरेंट्स को खुद बचपन में ये इशू रह चुका हो तो फिर लाजमी बात है कि मरूसी तौर पर भी उनके बच्चों को ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहती है वो भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं, या जिन बच्चों को बदहज़मी होती है, या वो बच्चे जिनके पेट में वम्स होते हैं, या जिन बच्चों के असाब कमज़ोर होते हैं और दिमागी कमज़ोरी होती है, या जिन बच्चों का जो ब्लैडर होता है वो साइज़ में छोटा होता है या कमज़ोर होता है, या फिर इसका जो एक मेन काज है वो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर भी है। बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आम आती है, जो बच्चे रात को कोई ना कोई लिक्विड चीज़ यूज़ करके सोते हैं। तो इसके अलावा जो एक मेरी रिसर्च के मुताबिक एक अहम जो इसके पीछे वजह है, वो ऐसे बच्चे जिनको शुरू से ही डायपर का इस्तेमाल करवाया जाता है, वो बच्चे क्योंकि आदी हो जाते हैं रात को सोते में या यूरिन पास करने के, और जब उनका डायपर उतार दिया जाता है लेकिन वो उनकी आदत पुख्ता हो चुकी होती है। तो इसलिए मैं ऐसे पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा कि बजाय ये कि आप बच्चों की डायपर लगा के आदत पुख्ता कर दें, बल्कि बच्चों को शुरू से ही ऐसी तरबियत दे दी जाए ताकि बच्चों को ये प्रॉब्लम ना आए। तो उसमें जो एक तो तरीका ये है कि जब भी बच्चे रात को बिस्तर में जाएं तो पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे बच्चों को पहले बाथरूम भेजें, वो अपना यूरिन पास करें और उसके बाद जाके अपने बिस्तर में लेटें। और रात को भी पेरेंट्स को ऐसे बच्चों को चेक करते रहना चाहिए कि बच्चा रात को, लाजमी बात है कि जब उसको यूरिन का इशू होगा तो वो बच्चा उस टाइम लाजमी तौर पे बेचैन होता है। तो ऐसे बच्चों को जगाकर और उनको बाथरूम भेजें ताकि वो वहाँ यूरिन जाके पास करे। कुछ अर्सा ऐसे करने से फिर बच्चों की एक ऐसी तरबियत हो जाती है कि फिर बच्चा खुद ब खुद उठना शुरू हो जाता है। ये जो बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, ये ऐसा-ऐसा उनकी ख़त्म हो जाती है और बच्चा नॉर्मल हो जाता है। तो बहरहाल इससे छुटकारा पाने के लिए जो हम होम्योपैथी में टॉप किस्म की जो रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, जिनका बेहतरीन रिज़ल्ट हमें मिलता है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो उसमें जो सबसे पहले जो रेमेडी है, जो आपने ऐसे बच्चों को यूज़ करवानी है, वो कास्टिकम 200 में है, और नंबर 2 जो रेमेडी है वो इकोज़िटम 200 में है। तो इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि कास्टिकम 200 में सुबह एक डोज़ देनी है ऐसे बच्चों को, और जो इकोज़िटम है 200 में, उसकी रात को ऐसे बच्चों को एक डोज़ देनी है। अगर उनमें कुछ ऐसे सिम्टम्स पाई जाएँ जैसे कि पेट में वर्म्स हैं, तो फिर वहाँ आपने ये करना है कि कास्टिकम और इकोज़िटम को मिलाकर सुबह टाइम कर देना है, और रात को फिर वहाँ आपने सिन्ना 200 में उनको इस्तेमाल करवानी शुरू कर देनी है। अगर पेट में वर्म्स की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है या उनको बदहज़मी की प्रॉब्लम है, तो फिर वहाँ ऐसे बच्चों को रात को आपने नेक्स्टमिका 200 में एक डोज़ देनी है, और सुबह टाइम वही दोनों जो रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं वो मिलाकर आपने एक टाइम देनी है। तो ये वो रेमेडीज़ हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं, कि जो हमने अक्सर बच्चों को इस्तेमाल करवाई हैं। तो अल्लाह ताला के फज़ल से 100% इसका रिज़ल्ट मिला। और इसके अलावा अगर ऐसे बच्चे जिनको मरूसी तौर पर ये प्रॉब्लम है, जीन्स की प्रॉब्लम आ रही है, उनके पेरेंट्स को भी बचपन में ये मसला रह चुका है, तो फिर वहाँ आपने ऐसे बच्चों को मेडोरानियम 1 एम की हर 15 दिन बाद एक डोज़ देनी है। तो इसके अलावा मुझे क्योंकि बाज़ सवालात भी मिले, और उसमें एक सवाल क्योंकि इसी सिलसिले में था कि ऐसी नौजवान बच्चियाँ भी होती हैं कि जिनको ये इशू होता है। तो ऐसे नौजवान बच्चों के लिए मैं एक रेमेडीज़ आपको बता देता हूँ कि जो कास्टिकम है और इकोज़िटम है 200 में, वो तो सुबह आपने ऐसी बच्चियों को भी देनी है।
और इसके अलावा ऐसी बच्चों को आपने एम्ब्रा ग्रेसा 200 में एक डोज रोज़ाना रात को देनी है। चंद अरसा ये इस्तेमाल करवाने से अल्लाह के फजल से ऐसी बच्चों के जो ये इशू है वो भी ये क्योर हो जाएगा, और जो बाकी जो मैंने आपको नुस्खा शेयर किया है बाकी बच्चों के लिए उनको भी अल्लाह के फजल से क्योर कर देगा। तो इसमें जो मैंने एक रेमेडी का जिक्र किया है कास्टिकम का, तो कास्टिकम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ये बताता चलूँ कि कास्टिकम असाब को ताकत देने के लिए बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है। बाद दफ़ा ये होता है कि जो ब्लैडर के असाब होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो रात की बजाय दिन को भी अक्सर बच्चों का यूरिन कपड़ों में निकल जाता है, तो वहाँ फिर कास्टिकम जो है एक ज़रूरी दवाई बन जाती है। तो आज मैंने आपसे वो नुस्खा शेयर किया है कि जो हम होम्योपैथी में इस्तेमाल करते हैं और टॉप किस्म की रेमेडीज़ हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। ख़ुद भी इससे फ़ायदा उठाएँ और दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा, उसमें वो सवालात हैं जो मुझे अक्सर आए हुए हैं। उन सवालात में मुझे उन्होंने कुछ ऐसी रेमेडीज़ पूछी हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको एक वीडियो की शक्ल में अपलोड कर दूँ ताकि वो सारे सवालात के जवाबात जो उन्होंने मुझसे रेमेडीज़ पूछी हैं उससे बाकी भी इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो तब तक मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।